आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भगवान शंकर के पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म के नाम से जाने जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। यह त्रिदेवों में से एक हैं। इन्हें देवों का देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शंकर। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं। इनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूप में की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनकी पूजा सबसे आसान है वे देवाधिदेव महादेव हैं। जितने सरल शिव हैं उतना ही विकट इनका स्वरूप है, जिनका कोई मेल ही नहीं है। इनके गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर बाघंबर, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में डमरू, त्रिशूल और वाहन नंदी हैं। भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप में हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। देखिए, गले में सर्प और कानों में कुंडल क्या संदेश देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों न हों, आप अगर सही हैं तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान के तन पर भस्म और बाघंबर क्या संकेत देते हैं। कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं और हमेशा ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जो सुलभ हों। महंगे कपड़े आपको आम लोगों से दूर कर सकते हैं। भगवान का तीसरा नेत्र हमें क्या संदेश देता है। यह नेत्र ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने आसपास हो रहे न्याय और अन्याय पर सदैव नज़र रखनी चाहिए। भगवान के हाथ में जो उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है, वह त्रिशूल हमें क्या संदेश देता है। त्रिशूल भगवान शंकर का अस्त्र है। त्रिशूल के तीनों फन भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। भगवान शिव का तीनों पर नियंत्रण है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और अतीत के अनुभव से सीखना चाहिए। सफलता के 3 सूत्र ही त्रिशूल के 3 फन दर्शाते हैं। भगवान के हाथ में डमरू हमें क्या संदेश देता है। हाथ में डमरू हमारी खुद की वाणी है। शिव हमेशा डमरू नहीं बजाते हैं, समय आने पर ही उससे ध्वनि निकलती है। यह सिखाती है कि हमें समय आने पर ही परिस्थिति को समझकर कहीं बोलना चाहिए। भगवान का नंदी वाहन हमें यह संदेश देते हैं। नंदी वाहन बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। शिव का वाहन ही धर्म है। यह हमें सिखाता है कि हमारा वाहन यानी जीने का सिद्धांत धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं। धर्म से हमें सफलता और शांति मिलेगी। भगवान के शीश पर चंद्रमा हमें क्या बताते हैं। भगवान शंकर का स्वभाव से शीतल चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन मन को हमेशा शांत ही रखना चाहिए। भगवान के हाथ में खप्पर हमें क्या संदेश देता है। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि अगर हमारे द्वारा समाज का कल्याण होता है तो हमें उस कार्य में सहभागी जरूर बनना चाहिए। भगवान के पैरों में कड़ा, शिव जी के पैरों के कड़े स्थिरता और एकाग्रता को दर्शाते हैं। आइए अब हम भगवान भोलेनाथ और देवी भगवती पार्वती के विवाह से एक प्रसंग सुनेंगे। भगवान शिव और पार्वती जी का जब विवाह घोषित किया जाना था तो वर और वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती के वंशावली का खूब धूमधाम से बखान किया गया। यह बहुत देर तक चलता रहा। आखिर पर्वतराज ने जब अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे भगवान शंकर की ओर मुड़ करके बोले कि सभी अतिथि इंतजार कर रहे हैं, आप भी उठ करके और अपने वंश के बारे में बताइए। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा कि भगवान शंकर की तरफ से
कोई उठ करके जो है उनके वंश के बारे में कुछ नहीं बोले। सब लोग एक इधर उधर देखने लगे। वर के माता पिता, रिश्तेदार और परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव मौन धारण किए हुए थे। फिर पर्वतराज ने भगवान शंकर से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर उनके मन में कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों के साथ बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर भगवान शंकर मौन रहे। अब समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब चर्चा करने लगे, इनका वंश क्या है, यह क्यों नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि इनका परिवार किसी नीचे कुल का हो और इन्हें अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और वे ये सब तमाशा देखकर अपनी बीड़ा उठाते हैं और उसकी तार खींचते हैं। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहते हैं, टुन टुन टुन। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। उन्होंने बोला, यह क्या बकवास है। हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोल रहा। क्या मैं अपनी बिटिया की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया कि वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, आप क्या यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि वे स्वयंभू हैं, भगवान स्वयंभू हैं। इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को तो जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम में हर कोई किसी न किसी से जन्मा है, परंतु किसी के माता पिता न हो? नारद ने जवाब दिया, जी हाँ, वे देवादिदेव स्वयंभू हैं। उन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो माता है न तो पिता हैं। इनका न तो कोई वंश है न परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह उन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं। उन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। उसकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उससे पहले यह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।